ये कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद 15 दिन तक भी हमें ब्याज नहीं हुआ। अरे तो पिछली सरकार की बात करूं, वहाँ तो पैसे भी ऐसे लगे था फंसे ही पड़े, आने गई नहीं भाई अब तो आ रहे पैसे। हमारी सरकार वो 14 दिन के अंदर पेमेंट का कानून बनाया और 90% गन्ना मिल ऐसी है जो 14 दिन के अंदर पेमेंट कर रही। और मैं किसानों की बात करूं तो किसान सम्मान निधि ले रहे, क्या इनसे ही पूछ लो खाते में पैसे आ रहे या नहीं आ रहे। पेमेंट धड़ाधड़ आ रहा, रुक नहीं रहा, पेमेंट एकदम आ रहा। और बताओ संजीव जाट भाई साहब, क्या लग रहा है क्या होगा अब की बार यहाँ पे? भाजपा जीतेगी जी यहाँ। तू जीतेगी यहाँ जी? बताओ, गुंडागर्दी खत्म होगी सारे। बताओ, लोग नहीं घूम रहे मजे में। उपचुनाव आ गए हैं, कहते हैं तो दूसरी शादी होती है। उपचुनाव का मतलब ये होता है, पहली शादी तो हो गई, अब दूसरी शादी में क्या होगा? दूसरी शादी भी दोबारा बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी 101%। अच्छा, मदन गुजर तो नहीं बनेंगे अब की बार दूल्हा? भैया ये मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर भ्रष्टाचारी और आरोपियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी और आरोपी अपने घरों में होंगे या जेल में होंगे। 60 साल या 5 साल हमें तो सेवा करनी चाहिए, एक दिन करनी पड़े। देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा तो भाई ये तो नहीं कह रहे देश की सेवा का मौका मिलना चाहिए। 70% कहाँ जाएंगे, 25% ही तो रहेंगे देश सेवा में। तो कह तो रही है अब इस देश में भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, इस देश में वो रहेगा जो देश की सेवा करेगा। देश की सेवा करने के लिए 5 साल मिल रहे हैं। 5 साल में सरकार 15 साल की वो दे रही है तनख्वाह। 4 साल में ही 15 साल की तनख्वाह दे रही है सरकार। खतौली में मौजूद है, यहाँ पर उपचुनाव है क्योंकि विक्रम सैनी जो यहाँ के बीजेपी के विधायक थे, 2013 में दंगा हुआ था। उसके बाद उनको बयानबाजी के तौर पर पकड़ लिया गया और अब उनकी जो विधायकी है वो रद्द कर दी गई है। हालांकि बीजेपी ने उनकी ही पत्नी राजकुमारी सैनी को यहाँ से बीजेपी का टिकट दिया है और उनके सामने मदन गुजर जो कि लोनी के रहने वाले हैं, उनको खतौली में उतार दिया गया आरएलडी और सपा के गठबंधन से। अब यहाँ पर इलेक्शन है तो इलेक्शन की जो गर्माहट है वो भी अब बढ़ती जा रही है क्योंकि 5 दिसंबर में यहाँ पर इलेक्शन होना है। और इस समय खतौली के जीटी रोड पर मौजूद हूँ तो देखा यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे। हमने सोचा एक बार इनसे जरा चर्चा कर ली जाए कि अब की बार खतौली में क्या होने वाला है। युवा यहाँ पर मौजूद है, युवा से बातचीत करते हैं कि युवा को क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि उपचुनाव है। और कुछ ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का कि सैनी समाज थोड़ा गुस्से में है क्योंकि विक्रम सैनी 2012 में भी जीते और 2017 में भी जीते और 2022 में भी जीते। तो उस कारण से अब यहाँ पर क्या होने वाला है? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदत्त है। गुरुदत्त जी, क्या लगता है यहाँ पर उपचुनाव है तो क्या लगता है कि कितनी गर्माहट उपचुनाव में दिखाई दे रही है? गर्माहट तो होगी ही जब उपचुनाव है तो। और उपचुनाव क्या, हमने तो 5 साल के लिए अपना विधायक चुन के ही भेजा था माननीय विक्रम सैनी जी को। माननीय योगी जी ने जो पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर का काम किया, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे प्रदेश में। माननीय, और मैं बात करूं उन लोगों के जिन लोगों को आज तक छत की उम्मीद नहीं थी, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत दी गई है, पक्के मकानों की। और मैं बात करूं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तो उन्हें जिन लोगों के पास घर पे एक एलपीजी कनेक्शन नहीं था उन्हें सुविधा दी गई है। अच्छा। तो मैं बात करूं तो मैं 100 में से 100% में योगी सरकार के साथ हूं। अच्छा। और हम कमल के बटन पे 5 तारीख को मोहर लगाने वाले हैं। कह रहे हैं कुछ नाराज भी हो गए हैं लोग, क्या कहते हैं हमारे विधायक जी को पकड़ लिया, गलत कर रही है बीजेपी, इसकी वजह से तो कह रहे हैं कि अब की बार कहीं और वोट देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, अगर परिवार में कोई बस जैसे गलती हो जाए तो उन्हें मनाया भी जाता है और मनाएंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप मेन जो बात है, हम फिर मुद्दे की बात करें, हम विचारधारा की बात करें तो हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब विचारधारा अब की बार लगती है कि बीजेपी को दोबारा जिता के लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनकी वाइफ को खड़ा कर दिया तो मतलब वही परिवारवाद वाली जो राजनीति होती है वही वाली राजनीति यहाँ पे चल रही हो? ऐसा है, अगर मैं बात करूँ परिवारवाद की तो मैं अगर विक्रम सैनी जी की बात करूं तो विक्रम सैनी जी को कवाल कांड के अंदर, सबसे पहले कवाल कांड जो हुआ था, कवाल कांड में वो हमारी जैसी एक बहन बेटी के लिए रक्षा करने के लिए गए थे। उनके ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। तो न्यायालय का आदेश आया, हमें न्यायालय का आदेश मानना पड़ा, मानेंगे भी बिल्कुल। और वो उनकी तो बहन बेटी नहीं थी, वो भी एक समाज की बहन बेटी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। परिवारवाद की बात करें, परिवार की बात कुछ नहीं है। वो अपने परिवार के नहीं, सामाजिक के लिए उन्होंने इतना सब काम किया है तो जनता उनके साथ है और भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी। भैया क्या नाम है? माधव गुप्ता। माधव गुप्ता जी, कह रहे हैं बाहुबली मदन जी को उतार दिया है यहाँ पर, अब की बार जीत उनकी सुनिश्चित है। ये सीट तो भाजपा की रिजर्व मानो जी आप। अच्छा जी, ऐसा क्या काम हो गया खतौली में, लोगों को बीजेपी क्यों बढ़िया लग रही है?
खतौली में बीजेपी इसलिए बढ़िया है जी, यहाँ बहुत टाइम से अगर आप पहले जाओ तो बहुत दंगे हुआ करते थे, रोज चौपले पे जाम लगता था और हिंदू लोगों की पिटाई हुआ करती थी। अच्छा बीजेपी सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी चलते हुए बच्चे को भी छेड़ दे। अच्छा, जी तो क्या लगता है जैसे 2 बार जीत गई बीजेपी, अब की बार हैट्रिक लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी, 5 बार भी लगेगी। 5 बार भी लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी। हाँ भैया, क्या नाम है? मोनू मंगवानी। मोनू जी, क्या लगता है कि कितना ज्यादा असर दिखने वाला है? उपचुनाव आ गए हैं, कहते हैं तो दूसरी शादी होती है, उपचुनाव का मतलब ये होता है। पहली शादी तो हो गई, अब दूसरी शादी में क्या होगा? दूसरी शादी भी दोबारा बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी 101%। अच्छा, मदन गुजर तो नहीं बनेंगे अब की बार दूल्हा? भैया ये मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर भ्रष्टाचारी और आरोपियों के लिए कोई जगह नहीं है अब। अच्छा। योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचारी और आरोपी अपने घरों में होंगे या जेल में होंगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर के अंदर कोई जगह नहीं। पहले मुजफ्फरनगर में घर घर में भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। जब से योगी जी की सरकार आई है भ्रष्टाचारी अपने घर जा चुके हैं। इसलिए मदन भैया से हम भी कहते हैं आप भी अपने घर जाओ लोनी। अच्छा, लोनी ही जाना, यहाँ मत आना। यहाँ मत आना, लोनी रहना जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन जी, क्या लग रहा है? वो तो मदन जी गुजर जी तो कह रहे हैं कि 77,000 मुस्लिम हमारे पास है और जीत सुनिश्चित है। हम इस चीज को नहीं मानते, हाँ, चाहे भाजपा जीतते है हाँ, या ये जीतते हैं जो आ रहे, कौन है ये? मदन जी। हाँ मदन जी। हाँ। महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, महंगाई ने दिक्कत कर दी? हाँ महंगाई ने, किसी की भी सरकार हो। अच्छा, लंका में सारे 52 गजे, कोई बैठ जाओ। लंका में सब एक जैसे हैं? हाँ एक जैसे, भाजपा बैठ जाओ, कांग्रेस बैठ जाओ, अच्छा। या सपा बैठ जाओ, या मायावती बैठ जाओ। अच्छा, खतौली के रहने वाले हो? जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है अब की बार जीतेगा कौन? 2 बार से तो बीजेपी जीत रही है, अब की बार क्या होगा? बनूनी आंकड़े नहीं बता सकते कौन जीतता है कौन हारेगा। वोट किसे दोगे? वोट तो हम उसे देवेंगे, उसे ही, ये जो वहाँ से मदन आया। गड़ा? हाँ उसे देवेंगे उसे वोट। दोगे? हाँ बढ़िया काम कर देंगे? बहुत बढ़िया बढ़िया को तो पता नहीं कौन क्या करेगा। नू कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो बाहुबली हैं, बहुत तगड़े, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। पड़े हो ये तो सारे ही बाहुबली हैं जितने भी हैं मैदान में, बाहुबली कौन सा कम है? अच्छा, गठबंधन भी तो है सपा का और रालोद का। हाँ तो होने तो क्या हो गया, हमें किसी से कोई मतलब है, हमें महंगाई से मतलब है। महंगाई से मतलब है बस? हाँ महंगाई में दिक्कत रही हाँ, मतलब। महंगाई में दिक्कत रही। अच्छा, महंगाई से दिक्कत है भाई? महंगाई से परेशान है जी कतई। क्या नाम है? परविंदर। परविंदर, क्या लग रहा भाई महंगाई कैसे कम हो सकती है? क्या कहेंगे सरकार से? देखो जी, सरकार से तो महंगाई ने त्रस्त कर रखे है, मजदूर आदमी, किसान आदमी सब। तो अब तो ये है जी, मदन भैया को वोट देंगे यहाँ सब। मदन भैया को है? महंगाई की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि पीछे 3 साल कोरोना काल गया। हिंदुस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं है, केवल 8%, 0.8% है। अमेरिका में जाइए आप, अमेरिका में लोग भूखे मर रहे हैं। श्रीलंका बर्बाद हो चुका, श्रीलंका बर्बाद हो चुका, एक देश और बर्बाद होने वाला है। तो महंगाई हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। मोदी जी ने और मोदी जी की टीम ने बहुत अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को संभाला। लोगों को रोटी मिली, फ्री में राशन मिला। है जी? कर दिया जी, रोजगार खत्म। रोजगार नहीं है? रोजगार लेने के लिए सड़कों पे जाना पड़ता है, घर बैठे रोजगार नहीं मिलता। जिसे रोजगार चाहिए उसे घर से निकलना पड़ता है। हर आदमी को रोजगार मिल रहा है। बता दो, मानना है हम भर्ती। मेरे घर में बैठ के नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। मेरा भर्ती मारने का मैं काम गया, नहीं है। मैं गया। भर्ती का काम है, भर्ती अग्निवीर मारोगे। अग्निवीर अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर बनने के लिए क्यों जा रहे हो? क्यों कहा जाए? देश को बचाने के लिए वहाँ 75 लाख आदमी पहुँच चुका है। नहीं नहीं, कहीं नहीं पहुंच रहा। अच्छा, बेरोजगारी किस कारण से है? आपका क्या नाम है? परविंदर। परमिंदर भाई, क्या कर रखा आपने? मैंने इंटर कर रखी। इंटर कर रखी। अभी क्या कर रहे? खाली हो के जॉब कर रहे? कहीं नहीं खाली है, भर्ती देख रहे। भर्ती देख रहे हो? कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो मिलना रही भर्ती? नहीं मिल रहा, जो अग्निवीर है उसमें भी कंपटीशन है। अच्छा हाँ है भाई, भर्ती में कह रहे मिलना ना, नंबर ना। देखो हम तो व्यापारी हैं, जैसे हमारा छोटा भाई है। अब अग्निवीर से इतना फायदा है, 5 साल सेवा देगा अपनी। अच्छा, ये 5 साल सेना में देगा, उसके बाद अपनी लाइन में हो जाएगा। गया मतलब भर्ती होगा, अब तैयारी चल रही है। अच्छा बिल्कुल। भाई, तैयारी कर रहे हो? क्या नाम है? माधव। माधव भाई, क्या कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 होगी जी। 18 हो गई, तो वोट भी बन गया होगा तुम्हारा? हाँ जी बन गया। तो लग रहा है बीजेपी को वोट दोगे? बीजेपी को ही वोट दूंगा। ये कह रहे भाई भर्ती ना मिलनी। नहीं जी, सब मिल रही। एक चीज की वही तो लिमिट, जो लिमिट होगी उस हिसाब से ही तो मिलेगी। हाँ बढ़िया भाई, लिमिट के हिसाब से मिलेगी। देख भाई, मेहनत कर नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन पहले वही करके 60 साल मिलती थी, अब 3 साल मिलेगी। उसमें 25% आरक्षण है। सरकार कह तो रही अगर आपके पास प्रतिभा होगी तो 70 साल भी लोगे आप। नहीं 60 साल या 5 साल हमें तो सेवा करनी चाहिए, एक दिन करनी पड़े। देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, तो भाई ये तो कह रहे देश की सेवा का मौका मिलना चाहिए। 75% कहाँ जाएंगे, 25% ही तो रहेंगे देश सेवा में। तो कह तो रही है। अब इस देश में भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। इस देश में वो रहेगा जो देश की सेवा करेगा। देश की सेवा करने के लिए 5 साल मिल रहे हैं। 5 साल में सरकार 15 साल का
15 साल की वो दे रही है तनख्वाह, 4 साल में ही 15 साल की तनख्वाह दे रही है सरकार। और क्या चाहिए सरकार से? 12 लाख लेके आओ। सरकार कह रही है आप काम बढ़िया करो, हम आपको 60 साल के लिए भी रखेंगे। हाँ, ये व्यापारी है ना, बॉर्डर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ बाजार में बैठे बढ़िया चल। अजी व्यापारियों पे भी तो जीएसटी लगी थी भैया, तब तो दुख होगा। नहीं, बिल्कुल दुख नहीं था जी। जीएसटी भी यही व्यापारी दे रहा। अगर दूसरे राज्य से माल मंगाना पड़ा तो फार्म सी लगाना पड़ा था, सेल टैक्स के धक्के खाने पड़े थे। अब कहीं नहीं जाना पड़ता, कहीं से ही माल दर्द तो देखने भी दिया। तो आम आदमी पे लगा दे, ये तो व्यापारी तो हम लेना आवे इनके यहाँ तो सामान। अच्छा, हाँ तो ये तो जीएसटी हमारे लगा दे, तो आम आदमी पे लग रही। आम आदमी पे लग रही भाई जीएसटी, ये बात सही कह रहा हूँ। जीएसटी तो भैया कंज्यूमर पे लगेगी। अच्छा, हाँ, जो खरीदेगा उस पे उसी पे लगेगी। चाहे लगेगी। हम एक चीज ही तो बेच रहे हैं, दूसरी चीज तो हम भी खरीद के ला रहे भैया। जी अरे पापा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी यहाँ पर जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी? बस जीतने जातने का नहीं पता, हमें किसान अच्छा, और हमारी जो समस्या है, खाद बीज महंगाई, तेल महंगा, खाद बीज महंगा, बिजली महंगी, 12 रुपए मीटर लग रहे, वो समस्या है। अच्छा, तो किसान के लिए तो बीजेपी कह रही है हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, सारे काम बढ़िया कर रखे। 12 पे जो 22 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, आधी होगी, अच्छा, फिर होगी नहीं होगी, आप लोग बताओ। मतलब संकट आगे जाने। और संकट आ ही रहा। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है? अनु कह रहे पहले दंगे हुए थे, लोगों के साथ बुरा बर्ताव हुआ था, अब वो तो कम हो नहीं वो कम हो गया, दाल रोटी नहीं चाहिए क्या? वो तो कम हो गया, दाल रोटी। दिल में क्या हो रहा है? आपकी बार किसे वोट दोगे? इसी देंगे लोक दल को, गठबंधन को देंगे। हाँ देंगे। इधर जाओगे मतलब ये किसानों को कुछ भला करें। हाँ, अच्छा, है भैया क्या नाम है? चौधरी संदीप जाट। चौधरी संजीव जाट। भाई साहब क्या लग रहा है, क्या होगा अब की बार यहाँ पे? भाजपा जीतेगी जी यहाँ। तू जीतेगी यहाँ जी? बताओ, गुंडागर्दी खत्म होगी सारे। बताओ, लोग नहीं घूम रहे मजे में। अच्छा, किसी की भैंस खुल जाती, हाँ, किसी की बाइक चोरी हो रही, गाड़ी चोरी हो जाती, अच्छा। लोगों को लूट लेते। हाँ। अब बताओ कौन लूट रहा? अब ना होता है ऐसा। हरिद्वार जाने में 6 घंटे लगे थे, कभी हाईवे ऐसा बनता 2 घंटे में हरिद्वार। बताओ, भाई साहब नू कह रहे हैं रोजगार मिलना रहा, अभी रोजगार आदमी घूम रहे। कहाँ घूम रहे? हमें तो रोजगार मिल रहा। गंडे का भाव भी बढ़ गया, 350 हो गया, ये 325। अंकल जी नू कह रहे हैं किसानों की ऐसी की तैसी होगी। कहीं भी नहीं हो रही। बताओ, हम नहीं है किसानी। समाजवादी सरकार ने 45 रुपए दिए थे, इन्होंने 25 रुपए दिए। भाई कम घट गया रे। कोई नहीं, फिर भी ठीक चल रहा। सरकार बहुत बढ़िया है। समाजवादी सरकार में गन्ना किसान इतना परेशान था, 6 महीने तक पेमेंट नहीं दी, मिले बंद हो गई थी, और आज 8 दिन में पेमेंट हो रही। 8 दिन में खतौली मिल रहा। दिन कह रखी है, इसका ब्याज कौन देगा? कई महीनों मिल रहा, हमें किसान हमें पता, तुम हो व्यापारी, तुम्हें क्या पता भाई? हाँ भैया भैया बताओ बताओ। ये कह रहे हैं कि 15 ये कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद 15 दिन तक भी हमें ब्याज नहीं हुआ। अरे तो पिछली सरकार की बात करूं, वहाँ तो पैसे भी ऐसे लगे था, फंसे ही पड़े, आने गई नहीं। भाई अब तो आ रहे पैसे। हमारी सरकार ने 14 दिन के अंदर पेमेंट का कानून बनाया, और 90% गन्ना मिल ऐसी है जो 14 दिन के अंदर पेमेंट कर रही। और मैं किसानों की बात करूं तो किसान सम्मान निधि ले रहे, क्या इनसे ही पूछ लो खाते में पैसे आ रहे या नहीं आ रहे। पैमिट धड़ाधड़ आ रहा, रुक नहीं रहा, पैमिट एकदम आ रहा। और बताओ, अच्छा, मतलब पर्ची भी मिल रही है अब? पर्ची भी मिल रही बढ़िया, रोज ट्रॉली जा रही मिल में। अच्छा, हाँ जी। और मील चल भी नहीं, कह रहे बहुत सी मील ऐसी हैं जिनका पैसा ही नहीं मिल रहा। अब वो तो और जगह का बात है, हम तो अपने इंगे की बता सके है ना। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया काम हो रहा, तो भाजपा ही आवेगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है जैसे आप जाट हो तो मदन गुजर यहाँ से खड़े हो गए, तो गुजर समाज और जाट समाज तो उनकी तरफ जा रहा। क्यों जी, हम तो भाजपा पे है। कम से कम भी 80-70-80% जाट भाजपा पे जाएगा। जिस दिन वोट खुलेगी उस दिन देख लियो आप। और मदन भैया तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये सारा वोट बैंक 30,000 से ज्यादा। कहने को तो भाजपा भी नहीं कह रही, हमारे पास 100 का 100% है। अच्छा, हाँ जी, पर है मतलब आपको पता पूरा आंकड़ा? तो पूरा पता, जिस दिन वोट खुलेगी उस दिन देख लियो। अच्छा, जीत हो जाएगी। जीत होगी। ऐसा हो जाएगी वहाँ से रालोद और सपा का गठबंधन निकल गया हो, एकदम उछल गए। पिछली बार भी देख लियो तुम, लिखड़ी यहाँ से बताओ गई क्या? पिछली बार भी भाजपा ही गई, अरब के भी जाएगी। अब की बार भी जाएगी। हाँ, भाजपा जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी भैया। पीछे भी और लोग खड़े। भैया क्या नाम है? विवेक रहेजा। विवेक रहेजा। विवेक जी, क्या लग रहा है, क्या होगा? बीजेपी जीतेगी क्या हारेगी? देखो, बीजेपी से तो कोई मतलब नहीं है वैसे, जीते हरे, क्योंकि 2 बार तो जीतती आ रही है वैसे लगातार देखा जाए। लेकिन ये है जो कैंडिडेट हैं उनसे कुछ लोगों की पर्सनली विवाद हैं। उनके बोलचाल से, व्यवहार से। योगी जी को सब पसंद करते हैं, हम भी भाजपा के परमानेंट वोटर हैं, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे बिल्कुल, क्योंकि जिस वजह से भाजपा उभरी है 2013 दंगों के बाद, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। देखो, दंगे जब हुए, 2 बच्चे शहीद हुए, आज उनकी माताजी भी टिकट मांग रही थी भाजपा से, इन्होंने उसको
यूं कह के कर दिया आप राजनीति कर रहे हो, उन्हें टिकट नहीं दिया। जिस मान सम्मान की लड़ाई अपनी बहन के लिए उन्होंने लड़ी, शहीद हो गए, उनकी माता जी को एक दरकिनार कर दिया और ये दंगों की वजह से पूरे दंगों का गुणगान करके उस पर वोट लेते हैं और उसकी माँ का सम्मान नहीं करा, वहाँ सड़क नहीं बनाई, कोई निधि नहीं दी। वहाँ पर उस टाइम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी गए थे, और राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो भी गए थे। सब वादे करके आए थे, लेकिन सब वादे उन्होंने फेल कर दिए। इन्होंने एक कहा था अगर 2017 में सरकार आ जाएगी हम दंगे की सीबीआई जांच करेंगे और प्रदेश के उस टाइम के तत्कालीन मंत्री आजम खान को जेल में डालेंगे, क्योंकि दंगे उन्होंने कराए हैं। इन्होंने कुछ नहीं कराया, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट लूटी है, हिंदुओं को लूटा है। आज उनकी माताजी इतनी परेशान है, वो वोट मांग रही है, तो हम तो उनको वोट देंगे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमको पता नहीं। अगर योगी जी को वोट की जरूरत होती तो ये वोट विक्रम को ही देते, हम इनडायरेक्टली योगी जी पर जाती, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि गौरव सचिन की माँ एक शहीद की माँ खड़ी है, जिनकी वजह से आज देश प्रदेश में भाजपा है। तो हम भाजपा को झुकना नहीं देना चाहते, क्योंकि जिनकी वजह से भाजपा उभरी है, हम उसको ही दबाएं तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम गौरव सचिन की माँ को वोट देंगे, भाजपा को बिल्कुल नहीं देंगे, हकीकत है जो। अच्छा, जब उनका पर्चा नहीं फिर क्या करोगे जी? अब उनका पर्चा ही नहीं हुआ। पर्चा क्यों नहीं हुआ? अन्ना जी थे, जिला पंचायत है जी, वे भी पर्चा भर गए थे, उनका क्यों कैंसिल हो गया? वो तो 38 साल आ रहे थे। पर्चा किसी का कैंसिल नहीं हुआ, पर्चे सिर्फ 1 मिनट, चुनाव चिन्ह बांसुरी है, बटन चौथा है मशीन में, कोई पर्चा कैंसिल नहीं हुआ है। पर्चे के लिए जो भी कैंसिल 1-2 हुए हैं वो अलग हैं। और दूसरा जो बीजेपी सिर्फ यहाँ मुद्दा बना रही है, भी मनीष चौधरी पर्चा ला रहे थे, मनीष चौधरी जी का कैंसिल, मनीष चौधरी जी का कैंसिल इसलिए हुआ है, एक के सिक्के लेके गए थे 10,000, वहाँ पे जो आरोप थे उन्होंने सिक्के को भी मना कर दिया। आज भाजपा का प्रशासन एक ऐसा हो चुका है जो भारतीय करेंसी को मना करता है। कायदे में उस आरोप को हटाना चाहिए, वो चुनाव में भ्रष्टाचार कराना चाहते कह रहे हैं मदन गुजर जो उठा के लाए बाहुबली है, 2007 में हारे थे और उसके बाद इतने मुकदमे हैं उनके नाम। एक बात बताइए, अगर वो बाहुबली हैं, पहली बात तो मेरे को उनके कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। अगर बाहुबली हैं, अभी वो भाई साहब कह रहे थे 2-3 कि आज सारे बाहुबली जेल में हैं, अगर वो बाहुबली हैं तो जेल में क्यों नहीं है? इस चीज का जवाब दीजिए आप मुझे। ठीक आदमी होंगे जब तो बाहर हैं, या तो बाहुबली हैं वो तो जेल में नहीं है। कहने का मतलब है योगी जी ने कुछ नहीं काम किया। मुकदमे तो उनपे भी है, उनपे तो अंदर कर दिया बीजेपी ने। अब तो आगे बाहर ही घूम रहे। हमें विक्रम सैनी जी से, भाजपा जी से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आज एक ऐसी माता जी सामने खड़ी हैं जिनकी। अब हम कहने लगे यहाँ खड़ो करिए हिंदू मुस्लिम में, तो हिंदू बहुत मरे, मुसलमान भी बहुत मरे, अब उससे कोई फर्क पड़े? अब नुको उनके तो और भी आगे कहने लगे जी हमारे हमारे बहुत मरे हिंदू मुस्लिम में, हिंदू और भी मरे, वे भी आगे टिकट मांगने लगे, उन्हें भी टिकट मिल जाओगा। हम कह रहे हैं हमें टिकट दुआ दो विधायक जी का, बताओ एमएलए का टिकट हमें दुआ, भाजपा से दे देंगे कोई हमें टिकट? जब 2 बार कोई टिकट दे देगा क्या? 2 बार तो उसे मिलेगा जिस सीट पे वोट है। 2 बार एमएलए बनने के बाद, 2 बार बने ये लगातार, उसके बाद भी हटा दिया गया कोर्ट द्वारा। एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चला, वहां से हटा दिया गया। उसके बाद भी भाजपा ने परिवारवाद करके, जो बड़ी बड़ी रैलियों में कहते हैं परिवारवाद हम बिल्कुल नहीं करते, उनके परिवार से ही टिकट दे दिया। तो फिर किस बात का एमएलए दोबारा? इन्फेक्शन हुआ, गलत हुआ, सही हुआ विक्रम सैनी जी पे? देखो वो तो उनका निजी मामला है। वैसे जो उनपे आरोप हैं मुझे नहीं लगता उन्होंने वो करे होंगे, क्योंकि जो उनका यहाँ जिस हिसाब से वो रहते हैं वो यहाँ काम तो कुछ करते नहीं। सिर्फ ये है भाषण में तो वो है किंग, और वैसे कुछ नहीं कर पाते वो। जो मतलब आप भी लोटा दोनों तरफ कर रहे, इधर भी और इधर भी। पहले कह रहे कि गलत भी है, फिर कह रहे सही भी है, तो बताओ तो ना क्या है ना? क्यों लोटा? इसलिए क्योंकि हम योगी जी के योगी जी के वोटर हैं। वो योगी जी के सिपाही थे, उन्हें 2017 में भी वोट दिया, 2022 में भी वोट दिया। आज एक ऐसी माता जी खड़ी, तो 22 चल रहा, अब किसे वोट दोगे? ये उपचुनाव है, उनके सामने ऐसे प्रत्याशी खड़ा है जिनकी वजह से आज भाजपा है। वरना भाजपा की 2 सीट हुआ करती थी, आज 300 सीट हैं। वरना भाजपा की 47 सीट हुआ करती थी विधायक में, आज 325 हैं। एक माता जी की वजह से आज अगर 325 सीट पे पहुंच गई हमारी भाजपा, जो हमारी भाजपा है, तो हम क्यों वोट ना दें उन्हें? हत्ती से पर्चा दुआ दे आपको। तो आपने देखा भाई, हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, सभी लोगों का अपना अलग अलग राय थी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।